आज मैं आपको आत्म कल्याण चैनल के माध्यम से मंत्र और माला के विषय में बताने जा रहा हूँ। कुछ श्रोतागण हमसे पूछे, गुरुजी हम मंत्र को माला के माध्यम से ही क्यों जप करें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत मन में खुशी हुई। मैं उन भक्त को बताना चाहता हूँ कि माला से जप करने से कई फायदा है। सबसे पहली फायदा यह है कि माला जो है सो 108 दाना का होना चाहिए और अलग अलग तरह के माला का प्रयोग जप में करते हैं। जो बगुलामुखी को प्रसन्न करने वाले भक्त हैं वो हल्दी के गांठ का 108 दाना का माला बना करके उसके बाद जप करते हैं। माँ लक्ष्मी को जो प्रसन्न करने वाले हैं वो कमल की गट्टी को माला बना करके उससे जप करते हैं। और कई भक्त ऐसे हैं जो ज़्यादातर रुद्राक्ष की माला से जप करते हैं। रुद्राक्ष की माला से जप करते हैं, उससे सभी देवी देवताओं को प्रसन्न किया जा सकता है। प्रश्न ये था कि 108 मन की का ही माला क्यों, 110 का क्यों नहीं, 15 का क्यों नहीं। तो 27 नक्षत्र होते हैं और प्रत्येक नक्षत्र का 4 चरण होता है। तो 27 गुने 4 बराबर 108। तो अगर हम 108 दाना के माला से हम अगर जप करते हैं तो 27 नक्षत्र और प्रत्येक नक्षत्र के जो 4 चरण हैं ये सब जप करने वाले के अनुकूल हो जाता है। और साथ में जप हम जिस भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं वह भगवान भी प्रसन्न होते हैं। तो मंत्र का अर्थ होता है म से मन और त्र से तारने वाला। मंत्र को जप करने से हमको मन को तार देता है। और माला से जप करने से का विधि बताता हूँ। जब भी जप करने के लिए बैठें तो सबसे पहले सफाई पर ध्यान दें, पवित्रता पर ध्यान दें। क्योंकि अगर हम तामसिक प्रवृत्ति का भाव से अगर हम जप करेंगे तो हमारे मन के अंदर, हमारे भाव में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये तामसिक प्रवृत्ति का प्रकाशित हो जाएगा। और अगर हम सात्विक भाव से भगवान का चिंतन करके जब हम जप करेंगे तो सद्गति के लिए सतोगुण रूप से भाव प्रकाशित होगा। माला हम जप कैसे करें? माला जप करने का विधान है। माला जप करते समय सिर के ऊपर गमछा या कोई कपड़ा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, ये जो आप देख रहे हैं मेरा माला, ये जो माला है तो ये जो हो गया, ये हो गए गुरु महाराज। और ये जो है ये है इष्ट, ये है गुरु महाराज। तो माला को जो जब हम करेंगे और ये उंगली मेरा जो है तो ये बिल्कुल शुद्ध है, तो इस उंगली से माला को हम पकड़े माला, और इस अंगूठा से इस उंगली का सहारा लें। माला जप करते समय तेजी से भी जप नहीं करें और ज़्यादा धीरे से भी जप नहीं करें, मध्यम गति में जप करें। इस तरह राधे 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 राधे, इस तरह से जप करें। जप करते 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 यहाँ तक जब आ गया तो ये यहाँ तक हम ले आए, यहाँ तक ले आए। इसको जंप नहीं करना है। फिर यहाँ पर इसको जो है सो यहाँ से ये इष्ट को और गुरु को जंप नहीं करवा के यहाँ से फिर शुरू करें। इस छोर से लेके उस छोर तक, उस छोर से लेके उस छोर तक, इसको जंप नहीं करना, बस ऐसे माला को घुमा देना है। विशेष तौर से ये ध्यान देना चाहिए। माला जप करते समय पवित्रता का विशेष तौर से ध्यान रखें। माला जिस माला से जप करेंगे उस माला को गर्दन में कभी नहीं पहनना चाहिए। जिस माला से हम जप करते हैं
वो माला हम किसी को नहीं दिखावे। गुरु जी के द्वारा जो मंत्र हमको मिला है वो मंत्र हम किसी को नहीं बतावे। और धीरे धीरे माला को जब हम जप करके माला जप करना हो जाए तो इसको जो है सो अपने मस्तक में लगाकर, हृदय में लगाकर फिर इसको गौमुखी में रख लें। ओपन माला को कभी जप नहीं करना चाहिए। जब भी हम जप करें तो माला को गौमुखी में डाल करके और यहाँ से शुरू करें। यहाँ से जप करके ये उंगली हम बाहर निकाल लिए और ये उंगली बाहर निकाल करके इसको ऐसे बांध लिए और दाएं पांव से नीचे नहीं रहे और माला को लेकर के ऐसे जप करें या ऐसे जप करें। माला जप करते समय बोलना नहीं चाहिए। माला जप करने के बीच में बोलना नहीं चाहिए। अगर किसी तरह कभी अगर बोलना पड़ जाए तो फिर 2 मिनट तक भगवान को जप करना चाहिए पहले, जो हे भगवान हमारे से गलती हो गया, मैं बीच में आपके जप करने में खंडित किया, मुझे क्षमा करो। फिर दोबारा जपना शुरू करना चाहिए। माला में कई जगह हम जब गोवर्धन के परिक्रमा में गए थे, हम दोनों पति पत्नी गए थे, मैं कई बार गया हूँ, तो वहाँ कई महानुभाव को देखे। एक उंगली में एक हाथ में माला भी है और दूसरे हाथ में कोई केला छील के खा रहा है। कई को देखे जो लव शंका कर रहे हैं। ये सब बहुत दोष लगता है। माला साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। अगर लव शंका लग गया तो माला को कहीं उचित स्थान पर रख दें। उसके बाद माला को कहीं उचित जगह पर रख दें। लव शंका करने के बाद हाथ को धोएं, फिर याचमन करें, फिर माला जो है सो जप करना शुरू करें। माला कोई खेल नहीं है। माला मंत्र और माला अगर आपके जीवन में आ गया तो समझ लीजिए आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। सदगति के लिए रास्ता मिल गया। जिस व्यक्ति को गुरु मंत्र नहीं मिला हो, माला नहीं मिला हो, समझिए अभी तक जीवन में अभी तक रास्ता ही नहीं मिला। माला के विषय में कितना भी अगर मैं बताऊं, ये बताना आसान काम नहीं है, बहुत कठिन काम है। फिर भी मैं आपको जीवन में काम आने वाली बात कर रहा हूँ कि माला से जप करने का एक और ये फल है कि अलग अलग मंत्र का लोग जप करते हैं। जैसे कोई आदमी महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हैं, कोई गायत्री मंत्र के जप करते हैं, तो अलग अलग मंत्र का अलग अलग गिनती संख्या है। जब वह गिनती संख्या पूरा होगा तब जाकर के ही मंत्र हमको काम करेगा। जैसे गायत्री मंत्र की जप है, इसका 24 अक्षर का है। 24,000 माला अगर हम जाप कर लेते हैं तो जिस काम से हम वह मंत्र का जप करेंगे उसका फल निश्चित मिलेगा। महामृत्युंजय मंत्र का किसी के ऊपर ग्रह है तो कोई ज्योतिष बता दिए कि आपको महामृत्युंजय का जप करवाना पड़ेगा, तो महामृत्युंजय जप का कम से कम 1.25 लाख है, तो 1.25 लाख जप एक आदमी को करने में तो बहुत समय लग जाएंगे। तो 5, 7, 9, 11 विद्वान से जप करवाते हैं और जप करते हैं तो उसका जो ग्रह गोचर है जिसके लिए वह जप किया गया है वह निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा ग्रह और उसका लाभ मिलेगा। तो गिनती जप करने का ये भी एक फायदा है। दूसरा, हम सुमेरु 27 का होता है, वह उससे भी हम जप करते हैं। तो 4 माला जप करते हैं तो एक होता है। 108 माला से जप करते हैं तो सब ग्रह नक्षत्र सब हमारे अनुकूल हो जाते हैं। मैं श्री राधे गोविंद का नाम लेकर के आप लोगों को आत्म कल्याण चैनल के माध्यम से गुरु मंत्र और माला के विधान जो बताया हूँ इसको आप लोग सुने, लाभ उठावें और जपना शुरू कर दें। मैं आप ब्राह्मण भोजन कराना, मंदिर में जल देना, गंगा स्नान करना, ये सब जितना आप करेंगे इस सब से आपको पुण्य मिलेगा। और रोड पर चलते हैं कुदृष्ट आँख से
या वाणी से कई तरह के पाप हो जाता है। तो पाप और पुण्य क्या है? लोहे के जंजीर में आदमी बंधा हो, ये हो गया पाप, और सोने के जंजीर में आदमी बंधा हो, ये हो गया पुण्य। पुण्य और पाप दोनों को भोगने के लिए आपको पृथ्वी पर आना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मोक्षदाता गुरु मंत्र का जप अगर आप कर रहे हैं नियमित, 1 माला 2 माला 4 माला 5 माला 10 माला, तो मैं आपको विश्वास के साथ गीता में जो लिखी हुई है उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि आपको जन्म मरण की बंधन से मुक्ति में मोक्षदाता गुरु मंत्र आपको लाभ देगा ही देगा। अगर इस जन्म में भगवत प्राप्ति नहीं हुआ, तो अगर इस जन्म में कम रह गया तो शरीर को त्याग दिए, तो अगला जन्म भी आपको जो मिलेगी उसमें ऐसा परिवार मिलेगा, ऐसा गुरु मिलेंगे जो पिछले जन्म में जहाँ से आप जपना बंद किए हैं, शरीर को त्यागने की वजह से छोड़ दिए हैं, उससे आगे का जप संख्या शुरू होगा। मैं चित्रकूट गया था। चित्रकूट में एक बाबा मिले, उनसे मैं कहा, बाबा मेरे एक मन में प्रश्न है, उस संशय को आप दूर करो। बोले बोलो। मैं पूछा उनसे कि बाबा इस जन्म में हम कई मित्र को देखे हैं कि थोड़ा ही जप तप में उनको भगवान की प्राप्ति हो जाती है, सब कुछ वो जो चाहते हैं हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं। और कई लोगों को देखता हूँ कि 30-30, 40-40, 50-50 वर्ष तक जब तब करते रहते हैं, उनको कोई लाभ किसी क्षेत्र में सफलता नहीं मिलती है। इसका क्या कारण है बाबा? तो उन्होंने बोला कि वो जो आदमी इस जन्म में कम पूजा पाठ में ही सफल हो गए हैं, जब भगवत प्राप्ति का रास्ता मिल गया है, वह पिछले जन्म में 800 नंबर लेकर आए हैं, और इस जन्म में 200 नंबर कम पड़ रहा है। 200 नंबर वो 2-4 साल में प्राप्त कर लिए और 1000 नंबर का टारगेट पूरा कर लिए। और कुछ लोग पिछले जन्म में 100 नंबर लेकर के आए हैं या 100 अंक लेके आए हैं, इस जन्म में 800 अंक ले आए, तो उनका 1000 पूरा नहीं हुआ, 900 अंक ही हुआ। तो इसलिए उनको लगता है कि मैं 30 साल से 40 साल से तप कर रहा हूँ, जप कर रहा हूँ, हवन कर रहा हूँ, जप कर रहा हूँ, लेकिन हमको सफलता नहीं मिला है, निराश हो गया है। लेकिन निराश नहीं होना चाहिए, लगे रहना चाहिए। अगर धर्म के रास्ता पर चलेंगे तो धर्म एक ना एक दिन आपको गले लगाएगा, लक्ष्य की प्राप्ति होगी। प्रेम से बोले जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। गुरु मंत्र जो लिया जाता है ज़्यादातर 3 संप्रदाय से मिलता है। किसी को राम का नाम मिलते हैं, किसी को कृष्ण का नाम मिलता है, और ज़्यादातर माँ का नाम मिलता है। लेकिन जिसको जो भी नाम मिला है, जिसको जो भी इष्ट है, विश्वास से गुरु मंत्र का जाप करते रहे, उनको सांसारिक दुनिया में और आध्यात्मिक दुनिया में, दोनों ही दुनिया में सफलता निश्चित मिलेंगी। ये माला नाम का जप साक्षात भगवत स्वरूप है, और एक दिन ऐसा आएगा जो उनके जब मंत्र सिद्ध हो जाएंगे, उनकी वाणी सिद्ध हो जाएंगे, तो फिर उनका हर काम आसान हो जाएगा, आसान हो जाएगा। एक भक्त हमसे प्रश्न किए थे कि गुरुजी अभी जवानी है, शरीर में ताकत है, तो हम तो जप कर लेंगे, और जब एक ऐसा समय आएगा मरने के समय, तो उस समय तो न माला छुआ जाएगा, न शरीर का कोई काम क्रिया काम करेगा, तो हम कैसे जप माला का छुएंगे, माला को कैसे जप करेंगे? तो उन भक्त को मैं बता रहा हूँ कि माला जब जपना आप शुरू करेंगे तो प्रारंभिक समय में माला आपकी ज़रूरत है, माध्यम है। जपते 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 जब ये गुरु मंत्र आपके श्वास से मिल जाएगा तो अजपा जप होना शुरू हो जाएगा, श्वास से मिल जाएगा, फिर क्रिया करने की आवश्यकता नहीं होगी, अपने आप जप होता रहेगा। प्रेम से बोले जय श्री राधे श्याम।